नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे क्रिएटिव लाइफस्टाइल। और आज है नया दिन, नई बातें। तो चालू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो में मैंने जो लिखा है वो मैं आप सबके साथ थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने लिखा है, किताब खजाना है, बातें करती हैं ये हमसे हर समय, पर हम कहीं ना कहीं इसमें इतना खो जाते कि हमें भी नहीं पता चलता कि ये कहना क्या चाहती है वो चीज़ है। पर हाँ, समझ हमें तभी आता है जब हम इन किताबों को पढ़ते हैं। तो बात आपको समझ में आई कि आखिर हम किताबों को खजाना बोलते क्यों हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बचपन से ही किताब को देखती आ रही हूँ। मैंने बचपन से ही किताबों से बड़ा प्रेम है, पता नहीं। देखती आ रही हूँ और पढ़ती भी आ रही हूँ, पढ़ाई भी करती आ रही हूँ। इन किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है जो बहुत कुछ समझाती भी है और दिखाती भी है, अच्छा राह भी दिखाती है। ये किताबें ज़िंदगी की वो चीज़ें जो दिखाती हैं जिसको हम सिर्फ सोचते हैं या फिर हम सब जानते भी हैं। जैसे कि ज़िंदगी में सफलता प्राप्त कैसे की जाए। ये वातावरण इतना बदल क्यों रहा है, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन। आखिर ये सब होता क्यों हुआ है, हो क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है, ये इतना भारी क्यों है हमारी दुनिया के लिए। मैं जब देखती हूँ और सुनती हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, तो मैं ढूंढने लग जाती हूँ कि आखिर ये होता क्या है। पर ये किताबों में ही मिलता है, इनकी जानकारी ये सारी किताबों की ही बहुत ही अच्छे से जानकारी हमें प्राप्त की जाती है। तो आपने यहाँ पे समझा दोस्तों कि यहाँ पे मैं क्या पूछना चाहती हूँ कि आखिर हमारे देश में, हमारी दुनिया में तक वाटर पॉल्यूशन क्यों है, नॉइज़ पॉल्यूशन क्यों है, साउंड पॉल्यूशन क्यों होता है, कैसे होता है। तो यही सब चीज़ें हमें कहाँ से हमें जानकारी मिलती है, किताबों से। तो ये किताबें तो हैं जो हमारी हर मुश्किल का आसानी से जवाब दे देती है। न जाने कितनी ऐसी बातें हैं जो मैं सोचती भी हूँ, पर मुझे कभी उनका जवाब जब मैं ढूंढने जाऊँ तो मुझे मिलता सिर्फ किताबों में ही है। जैसे कि हमारा देश आज़ाद कैसे हुआ, वो कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने में हमारी मदद की। इसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमें किताबों में से ही मिलेगी। और कहीं अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको मिल तो जाएगी, पर वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इसलिए किताब को ज़रूर पढ़िए। किताब एक ऐसा ज्ञान है जिसको आप जितना भी पढ़ोगे उतना कम रहेगा। बस किताब कहने की बात नहीं होती, पढ़ना भी ज़रूरी है और पढ़ाई करते रहना भी ज़रूरी है। जैसे कि हमारे टीचर्स हमको बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ पढ़ाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश। ना जाने ये कितने सारे ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ हम सुन के थोड़ा घबरा भी जाते हैं, लेकिन जब पढ़ने को आए तब थोड़ा बहुत जब पढ़ते हैं स्कूल में तब अच्छा लगने लगता है। जैसे कि गणित, मतलब कि मैथमेटिक्स 1 2 3 4 प्लस होता है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है, उसमें हम ग्राफिक्स वगैरह पढ़ते हैं। और इन्हीं मैथमेटिक्स की वजह से हमारी बिल्डिंग्स वगैरह बनती है। जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह बनती है, घर वगैरह बनते हैं, यही तो मैथ्स हमारे काम आती है इंजीनियरिंग के। फिर होता है दूसरा इंग्लिश में होता है बहुत सारी पोइट्री, पोएम्स, द रोड नॉट टेकन, द 7 एजेस, द मॉरल स्टोरीज, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, पोएम राइटिंग, ऐसे राइटिंग। We can write any topic. What is the importance of education? Second, we can write essay on water pollution, noise pollution. तो ये सारी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, बुक से। तभी तो हम एसेज वगैरह और इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से लिख पाते हैं। और तभी तो इंग्लिश में इनको ऐसे वगैरह बच्चों से लिखवाते ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़े और हमें पढ़ के भी समझ में आए कि वो इनके बारे में क्या सोचते हैं। तो अच्छी तरीके से इसमें लिख देते हैं। इंग्लिश में तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हैं, जैसे कि इंग्लिश की कहानियों में, पोएम्स में ऐसे काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्ड्स होते हैं
जिनको समझना तो इम्पॉसिबल है। टीचर्स तो समझा देती हैं क्योंकि वो खुद भी इतनी पढ़ाई करती हैं, फिर हमें पढ़ाती हैं। पर इसके लिए भी आसानी, पता है आपको क्या चीज़ होती है? बुक, डिक्शनरी। डिक्शनरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा उसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, तो हम लोग कहाँ पे थे? तो अगर मुझे कोई भी जानकारी चाहिए, जैसे अगर मुझे कुछ वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं किसका इस्तेमाल करूँगी? किताबों का इस्तेमाल करूँगी। आप जानते ही होंगे कि जो हमारी इंग्लिश की बुक्स होती है उसमें जैसे पोएम है, द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन में एक वर्ड है, इसका मुझे मीनिंग पता नहीं है, तो मैंने उस बुक में देखा और मुझे उसका आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये किताबें सच में जादुई किताबें होती है जो हमें बहुत कुछ नॉलेज दे जाती है। पर इसमें से पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता ऐसे लोग क्यों होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि किताबें बोझ होती हैं, किताब पढ़ते रहने से दिमाग ख़राब होता है। क्या उनको ये चीज़ नहीं लगती कि अगर वो नेगेटिव चीज़ों को इतना सोचते रहेंगे कि इतनी ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो हैं, इससे अच्छा तो किताबें पढ़ लें, उससे उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो उससे उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी, साथ में वो अपना एक अच्छा करियर भी इसमें बना सकते हैं। तो मेरा मानना है कि किताबें जो होती है ना, वो किताब खजाना है। तो इसी वर्ड को जब मैंने बुक्स को देखा तो मेरे मन में भी यही आया, किताब खजाना है, तो मैंने वो सारी चीज़ें लिख दी जैसे मेरे इस पे विचार थे। तो आपको ये किताब खजाने वाली जो मैंने आपको बताई अभी, जो मेरे इस पे आइडिया, जो मैं सोचना है, वो आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट्स में करना। और आप ये भी लिखना कि आप कौन सी किताबें वगैरह पढ़ते हैं। और मैं अभी पढ़ती हूँ किताबें, स्कूल में तो पढ़ी हैं बुक्स वगैरह वो, पर वो अलग है। लेकिन जो नॉलेज के लिए होनी चाहिए ना, मतलब इससे जिससे हमारी नॉलेज भी बढ़े और काफ़ी ज़्यादा हमें उससे ज्ञान भी मिले, तो इसके लिए मैं आपको एक बुक बताती हूँ जो सब लोग, शायद मैं नहीं जानती कितने लोग इसको पढ़ते होंगे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बुक पढ़िए। उसमें आपको उनके पूरी जीवन के बारे में पता चलेगा, उन्होंने कैसे पढ़ाई की, उन्होंने कैसे संघर्ष किया और उन्होंने क्या क्या किया। मैंने उनकी एक बुक पढ़ी है और थोड़ी सी, सिर्फ मैंने उनके 3-4 पन्ने पढ़े, पर अब मैंने ना, हाँ मेरे पास उनकी बुक तो है नहीं, बुक्स तो रखी हैं, 2-2 रखी हैं, पर मैं क्या ऐप में से पढ़ती हूँ। अब मैं ऐप में से पढ़ती हूँ तो मुझे क्या बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कौन थे, उन्होंने क्या काम किया, उनका समाज के लिए कैसी क्या सोच थी जिन्होंने बदल के रख दिया। तो ऐप से क्या होता है कि मेरा जो भी कॉन्सेप्ट होता है ना डॉक्टर अम्बेडकर जी के लिए, जो मैं सोचती हूँ, जो मैंने देखा है, तो वो क्या ऐप्स की मदद से एकदम पूरा क्लियरली उसमें बताते हैं। पहले उसमें मतलब बताए थे वो कौन थे, फिर उनके जीवन के बारे में। ऐसे किताबें होती है ना तो और भी ज़्यादा क्लियर सब कुछ समझ में आ जाता है और पता चल जाता है। अब उनकी एक बुक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, जिसमें लिखा हुआ तो सब कुछ है, लेकिन वो कुछ इस तरीके से लिखा गया कि उसके ज़्यादातर वर्ड तो मेरे को समझ ही नहीं आते, भाई इसका क्या मतलब है। एक लाइन पढ़ती उसी में अटक जाती, उसका क्या मतलब था। तो इसलिए ऐप से पढ़ना सबसे ज़्यादा आसान है, उसमें अच्छी तरीके से बता भी देते हैं और समझा भी देते हैं, मतलब हम खुद ही समझ लेते हैं। और अगर आपको इतना भी मतलब बुक्स पढ़ना नहीं है, फिर नहीं करना है, तो फिर आप यूट्यूब पे जाके भी सर्च कर सकते हो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो यूट्यूब पे आपको कोई और पढ़ा देगा, मतलब बता देगा। लेकिन मैं सच बताऊँ, अगर आप खुद से पढ़ो ना बुक्स को, वो ज़्यादा अच्छा है। यूट्यूब से आप देखोगे वो भी एक सही तरीका है, बुक्स ना खरीदो तो उसमें से देख लो। पर बुक पढ़ने से क्या होता है कि ध्यान हमारा उधर ही रहता है और हमारा माइंड भी काफ़ी अच्छा रहता है और मेरा पढ़ाई करने में और भी ज़्यादा मन लगता है कि यार हम आगे जब अपनी लाइफ में बढ़ेंगे, काम कुछ करेंगे या फिर हम मेहनत वगैरह करेंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो इन्हीं बुक से हमें मिलता है। इसलिए किताब एक सच में खजाना होती है, मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने पहली बार लिखा है और मैं इतना लिख के हैरान नहीं हूँ, लेकिन बस इतना है कि मैं इसको और अच्छा लिखना चाहती हूँ, मतलब मैं लिखती रहूँ, ऐसा है। तो अभी ना मैं और भी ज़्यादा अच्छे टॉपिक्स लूँगी जिस पे मैं लिखना चाहती हूँ, खुद के विचार बनाना चाहती हूँ। तो इसी तरीके से जो होता है मेरा दिन जो है वो जाता है और फिर दूसरा, या तो मैं कभी पेंटिंग कर लेती हूँ या फिर मैं कभी ड्राइंग कर लेती हूँ। अभी तो मैं ड्राइंग या पेंटिंग ही करने वाली हूँ। तो बस आप इस वीडियो को देखो और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और अपने थॉट्स बताओ कि आपको किताबें अच्छी लगती है या फिर नहीं लगती। थैंक यू, धन्यवाद।